55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। बहुत शुक्रिया मोहतरम अभय शाह साहब, आपने बहुत ही अच्छे अंदाज से उर्दू ज़बान व अदब और इल्म के हवाले से यहाँ पर अपनी गुफ्तगू की। शायद कहता है कि इल्म तो कतरों से उबल सकते हैं दरिया, हो इल्म तो कतरों से उबल सकते हैं दरिया, तुम चाहो तो जर्रे को भी सूरज से मिला दो, है इल्म की ही शम्मा से बस्ती में उजाला, लो उसकी जो हो सुस्त हो अपना मिला दो। यकीनन बहुत ही अच्छी बातें यहाँ पर पेश कर रहे थे मोहतरम अभय शाह साहब। इसी दरमियान में हमारे अपने इस तकरीर के सत्र मोहतरम मौलाना उमरैन साहब यहाँ पर तशरीफ लाए। मैं आपका इस्तेमाल करता हूँ और इमरान जमील सर से गुजारिश करता हूँ कि मौलाना उमरैन साहब के ताल्लुक से उनकी खिदमत में गुलहाए अक़ीदत पेश करें। जूनी मस्जिद इस्लामपुरा, वहाँ पर मरहूम मौलाना महफूजुर रहमान साहब की क्लास चलती थी। आप और हसनैन मौलाना जब हम लोग प्राइमरी तालीम में थे तो वहाँ पर मौलाना से जब हम लोगों ने मौलाना की जब शागिर्दी में आए तो वहाँ तब से ही मौलाना की चेतन या प्रिया गाड़ी थी मेरे घर के पास ही खड़ी हुई थी। वो बेपनाह शरारती थे मौलाना उमरैन साहब, बहुत ज़्यादा शरारती, और मौलाना हसनैन साहब। लेकिन ये पूरा यकीन था, जैसा कि हम लोग आपके वालिद मोहतरम की ज़बान से सुनते थे कि फिर हम लोग जब बुखारी का दर्स मौलाना महफूजुर रहमान साहब के पास हम लोग जब उस दर्स में बैठते थे तो तब से मौलाना महफूजुर रहमान साहब, अल्लाह गफूर रहीम आपको गनी की रहमत करे, आप दोनों साहिबान के ताल्लुक से जिस जज्बे के साथ और जिस यकीन के साथ और जिन दुआई अंदाज में तज़किरा किया करते थे, आज न सिर्फ शहर मालेगांव देख रहा है बल्कि जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती है बरसगीर एशिया में, बिलखुसूस हिंदुस्तान में, आपकी इल्मी और मजहबी खिदमात से वाकिफ है कि मैंने बहुत कम इस तरह के उलमा इकराम को देखा है जिनका मुताला बहुत अच्छा है। आप सभी जानते हैं कि जब मौलाना उमरैन महफूज रहमानी साहब जैसा कि जिन मजालिस में भी होते हैं, जब वो मजहबी उन्वानात पर इंसाफ के साथ बात करते हैं और न सिर्फ उसका हक अदा करते हैं बल्कि अशार के साथ, तलमीहात के साथ, दोहे के साथ, गज़लों के अशार के साथ, मुख्तलिफ हवालों के साथ जब गुफ्तगू करते हैं तो उस महफिल का एक समा बन जाता है। और आज ये हमारी खुशनसीबी है कि इस बावकार प्रोग्राम की सदारत और इंडिया मुस्लिम पसमंदा बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना उमरैन महफूज रहमानी साहब आज उसकी सदारत को अंजाम दे रहे हैं। मैं इस्माइल वफा साहब से बहुत ही अदब के साथ गुजारिश करूंगा कि मौलाना मोहतरम की खिदमत में बुके और शाल का नजराना पेश करके आपको जो इज्जत बख्शे। मौलाना उमरैन महफूज रहमानी साहब की खिदमत में इस्माइल वफा साहब साहबे किताब गुल का नजराना पेश करते हुए तालियों से आपका इस्तेमाल होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया। आइए हम आगे की तरफ चलते हैं। हमारे अपने शहर अजीज के मोहतरम मुख्तार कुरैशी साहब से मैं इल्तिमास करता हूँ कि अज़राए करम आपके सामने जो शमा रखी हुई है उसे रोशन करके आज की तकरीब को रोशनी इनायत करें। मैं ताहिर अमीन सिद्दीकी साहब से गुजारिश करता हूँ, मोहतरम मेहमानान से गुजारिश करता हूँ कि शमा फरोज़ी की इस रस्म में आप शामिल हो जाएं और इस पुरवकार तकरीब को मज़ीद रोशनी की तरफ ले जाएं। यहाँ पर मौजूद मेहमानान के दरमियान और तमाम की हाजिरी के दरमियान ये शमा फरोज़ी की रस्म यहाँ पर अदा की जा रही है।
बहुत शुक्रिया। क्षमा मंजूरी के बाद अगराज मकासिद समाप्त करते हैं। आइए अगराज मकासिद पेश करने के लिए मैं उर्दू काउंसिल के रुकन मोहतरम ताहिर रमीन सिद्दीकी साहब से इल्तिमास करता हूं कि माइक पे तशरीफ लाएं और प्रोग्राम की गर्द-ओ-दायर पे आएं। सभी जानते हैं आज की तकरीब का मकसद क्या है, लेकिन एक रिवायत है उसे निभा रहा हूँ। फ़ामा बिनिमति रब्बी का फ़हदिस। आज एक नेमत के तज़किरे के लिए हम लोगों ने आपको जमा किया है। आप सोचें सबों को लिखना क्यों नहीं आता, मौजूद चंद ही कलम क्यों संभालते हैं। खुदा जिसे ये नेमत देता है उसे ही तो लिखना आता है। आज उसी के तज़किरे के लिए हम यहाँ जमा हैं और आपके हम उर्दू काउंसिल के सदर अरकान आप तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं, तमामी मेहमान इकराम का, कि आपने हमारी आवाज़ पर लबैक कहा और हमारी उर्दू काउंसिल के ताउन के लिए यहाँ पर जमा है। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और आज के नाज़िम जनाब रिजवान रब्बानी साहब से इल्तिमास करता हूँ कि आप आएँ और प्रोग्राम की कार्रवाई आगे बढ़ाएँ। यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने एक और खुशी की बात जो है वो शेयर करना चाहता हूँ कि जहाँ पर आज साहिब एजाज दूल्हा बने हुए हैं, एक बहुत ही कीमती उर्दू की किताब जिसका उन्वान ही है आज़ादी का अमृत महोत्सव और उर्दू। इस किताब के मंजर आम पर आने में चंद लम्हात बाकी है, लेकिन इससे कब लेकिन मैं बड़ी खुशी और मुसर्रत के साथ इस बात को आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अदा कर रहा हूं कि हमारे सामने मालेगांव एजुकेशनल फोरम के एक अहम रुकन मोहतरम एजाज सिद्दीकी साहब मौजूद हैं और आप जहां मालेगांव एजुकेशनल फोरम के एक अहम जिम्मेदार हैं, वहीं पर आप जमूर हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के फाल मुदर्रिस हैं। बड़ी खुशी और मुसर्रत का मकाम है कि आप अभी नासिक से तशरीफ लाए हैं और आपको वहां पर जो अवार्ड का पेश किया गया है वहीं पर आपने अपना अवार्ड तो हासिल किया, लेकिन खुशी की बात यह है कि साहिब किताब मोहतरम इस्माइल वफा साहब को भी वहां पर एक मिसाली मुदर्रिस का अवार्ड जो है वो दिया गया। मैं आप तक ये बात बहुत ही खुशी के साथ शेयर कर रहा हूँ, पहुंचा रहा हूँ, जिम्मेदारी अदा कर रहा हूँ कि इस्माइल वफा साहब जहाँ एक बहुत ही बेहतरीन मुहक्किक हैं, जहाँ एक बहुत ही अच्छे कलमकार हैं, जहाँ वो साहिब किताब हैं, इससे कबल भी आपकी किताब को हाथों हाथ लिया गया, वहीं पर आज की ये किताब भी अपने आप में एक बहुत ही जामे और बहुत ही इंफरादियत लिए हुए है और इस किताब के इजरा से कबल ही आपकी पजीराई जो है वो जिले सतह पर होती है। मैं जहाँ इस्माइल वफा साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, वहीं पर मैं एजाज सिद्दीकी साहब से गुजारिश करता हूँ कि हज़राए करम वो आकर माइक पर इस बात का इजहार करें कि कौन सा अवार्ड उनको तफवीज़ किया गया है जिसे आपने हासिल किया, और उसके बाद हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान और सदर साहब के हाथों से वो अवार्ड जो है वो इस्माइल वफा साहब की खिदमत में पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम हाज़रीन, नासिक की एक संस्था भावना बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था गुज़िश्ता दिनों इन्होंने ऐलान किया कि समाज में मुख्तलिफ खिदमत अंजाम देने वालों के लिए हम अरीज़े मंगवा रहे हैं और सॉर्टिंग करने के बाद उनको अवार्ड से नवाजा जाएगा। उन लोगों के पास रियासत गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा से तकरीबन 300 से 350 अरीज़े मौसूल हुए उनको, लेकिन उनमें से सॉर्टिंग करके सिर्फ वो 50 से 55 को उन्होंने अवार्ड के हकदार करार दिया, जिसमें शहर मालेगांव के 7 या 8 लोग शामिल हैं और उनमें से हमारे इस्माइल वफा साहब भी शामिल हैं। मैं
अब्दुल करीम सालान साहब से गुजारिश करता हूँ कि चूँकि आज इनकी मसरूफियत किताब के ताल्लुक से थी, इसलिए वो नासिक नहीं आ सके। मैं गया था वहाँ पर, उनका नुमाइंदा बन करके मैंने ये अवार्ड हासिल कर लिया। मौका अच्छा है, मैं चाहता हूँ कि ये मौजूदीन जो है अपने हाथों से जो है अवार्ड इस्माइल वफा साहब को जीवन गौरव अवार्ड उनको दिया गया है, उनके खिदमात को लेकर के। ट्रॉफी है, सर्टिफिकेट है, मराठी जुबान का कुरान है, शॉल है, ये सब जो है उनको दिया गया था। हम इस्माइल वफा साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। शुक्रिया। बहुत मुबारक। जहाँ पर इस्माइल वफा साहब को मुबारकबाद पेश की जाती है, वहीं पर सिद्दीकी एजाज साहब का शुक्रिया अदा करूँगा इस मानों में कि आपने बहुत ही अहम जिम्मेदारी निभाई और इस्माइल वफा साहब का अवार्ड आप लेकर यहाँ तक आए। आइए बात करते हैं इस्माइल वफा साहब की। इस्माइल वफा एक तालिबे इल्म, इस्माइल वफा एक कलमकार, इस्माइल वफा साहिब किताब और इस्माइल वफा और क्या क्या है। ये परत दर परत जो शख्सियत है उसे मैं आप लोगों के सामने पेश करना चाहूँगा। मैं बड़े ही अदब और एहतराम के साथ हमारे अपने शहर के एक मशहूर मारूफ शायर, अदीब, मुबस्सिर और एक अच्छे मुकर्रिर मोहतरम मोहम्मद रजा सर साहब को मैं यहाँ पर मदऊ करता हूँ कि आप तशरीफ लाएं। एमएसी के चेयरमैन मोहतरम मोहम्मद रजा सर आप लोगों की समातों के हवाले। और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।